इत्थं विचार्य बहुधा हृदा तामत्यजत् सतीं पणं न नाशयामास वेदधर्म प्रपालकः। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आपसे आज चर्चा करने वाला हूँ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे ग्रहों का हिसाब किताब। आपने थंबनेल में जो पढ़ा है उसी कार्यक्रम पे केंद्रित करेंगे आज आपका ध्यान। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिवपुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। लाइव होता हूं मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे इसी चैनल पे। फिलहाल बात करते हैं। सबसे पहले, अगर किसी जातक की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य देव बैठे हैं तो क्या हुआ। सामान्यतया अष्टम भाव जो होता है वो आपकी समस्या को लंबा खींच देने का होता है। मतलब जो कोई भी बात होगी ना, और अष्टमेश की अगर दशा चल जाएगी या अष्टम भाव में बैठे ग्रह की दशा चल जाएगी तो वो आपके जीवन में अब लंबा खिंच जाए, है ना। अंतिम अंतिम तक एकदम नाक को चने चबवा देंगे, तब जाकर के परिणाम मिलता है। विज्ञान ये कभी नहीं बताएगा कि आपका काम पटरी पर क्यों नहीं आ रहा है, विलंब क्यों हो रहा है। ऐसे प्रश्नों का उत्तर जहां पे विज्ञान हाथ खड़े कर देता है, ज्योतिष शास्त्र देता है। तो कार्य विलंब की स्थिति विज्ञान के पास उसका उत्तर नहीं है, उसके पास ज्योतिष का उत्तर है। ज्योतिष इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिष के पास है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करें। अष्टम भाव में अगर सूर्य बैठे हैं तो व्यक्ति के मान मर्यादा के भंग होने का खतरा बना रहता है। आपका जो अभिमान है, आपका जो स्वाभिमान है, और आपका जो ईगोइस्ट नेचर नहीं पर आपका एक अहमवादी नेचर है, वो भंग होता रहेगा। और खास करके ये बात तब और भी ज्यादा होने लगती है जब वो सूर्य या तो दशा में हो या तो जिस राशि में सूर्य वहां बैठे हैं उस भाव का स्वामी दशा में हो। अब ये मान भंग जो होता है वो और भी ज्यादा तब बढ़ जाएगा जब उसी सूर्य के ऊपर राहु, शनि या मंगल की दृष्टि हो। अब यही मान भंग आपका तब कम हो जाएगा, क्षतिपूर्ति उसकी हो जाएगी, थोड़े से में काम बन जाएगा आपका, थोड़ा बिगड़ा पर बाद में पटरी पे आ गया, जब उसी सूर्य के ऊपर किसी अच्छे या शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। ये अंतर स्पष्ट है और ये सूत्र सबके लिए लागू होगा। अगर किसी जातक की कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं तो क्या होगा। बेसिकली मैंने ये प्रश्न क्यों आप लोगों के सामने रखा या ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आज ही मेरे पास एक मुंबई से कुंडली आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि पंडित जी बेवजह की चिंता बहुत ज्यादा हो रही है। मैंने कहा आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे, तुला लग्न की कुंडली थी, अष्टम स्थान में उच्च के चंद्रमा विराजमान थे, है ना। तो जिस व्यक्ति की कुंडली का अष्टम भाव चंद्रमा से आच्छादित होता है या उसकी कुंडली में चंद्रमा बैठे होते हैं, उस व्यक्ति को बेवजह की चिंता परेशान करती है। अगर कारोबार करेंगे तो कारोबार की चिंता होगी, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चों की चिंता होगी, स्वास्थ्य अगर थोड़ा सा भी कमजोर रहता है तो स्वास्थ्य को लेकर के और चिंता डबल हो जाएगी। मतलब क्या है कि चंद्रमा बेवजह की मानसिक चिंताएं देते हैं और क्या करते हैं, आपके इम्यून को कमजोर करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को चंद्रमा परेशान करेंगे, जिसके कारण आपका स्वास्थ्य डिले होता है। मंगल, अगर मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। अपनी भी सुरक्षा बढ़ाइए, घर परिवार सदस्यों की भी सुरक्षा बढ़ाइए। अष्टम भाव में जिस किसी भी जातक की कुंडली में मंगल बैठे होंगे उस व्यक्ति को ना लगातार एक ही जगह पे चोट लगेगी। पैर में चोट लगे उसमें फिर लग जाए, उंगली में चोट लगी है फिर उसी पे लग जाए, सर में इधर दाईं तरफ चोट लगा है उसी तरफ लग जाए। एक ही शत्रु बार बार परेशान करेगा, एक ही परिस्थिति बार बार बनेगी। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जन्म कुंडली के अष्टम भाव से मंगल का संबंध जब कभी बनता है तो व्यक्ति के जीवन में घटना दुर्घटना बड़ी आम और साधारण बात हो जाती है। बुध की बात करते हैं। अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठे हैं उस व्यक्ति का दिमाग बहुत चलेगा, फालतू का बकवास भी करेगा, कई बार बेवजह की बातों पे उसका दिमाग जाता रहेगा। जैसे चंद्रमा बड़े संवेदनशील ग्रह हैं, वैसे ही बुध भी बड़े संवेदनशील ग्रह हैं। ये दोनों ग्रह पापक और शुभक दोनों बदलते रहते हैं। चंद्रमा भी संवेदनशील होने के कारण पापक और शुभक दोनों होते रहते हैं और बुध भी संवेदनशील होने के कारण पापक और शुभक दोनों होते रहते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों शुभग्रह हैं और ये बहुत जल्दी किसी से प्रभावित हो जाते हैं। शुभग्रह के संपर्क में आएँगे तो शुभग्रह हो जाएँगे, पापग्रह के संपर्क में आएँगे तो पापक हो जाएँगे, है ना? तो अगर जिस जातक की कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठा रहेगा, उस व्यक्ति के दिमाग में बेवजह के तर्क चलते रहते हैं। और उसका स्वास्थ्य पे कैसा असर पड़ेगा? चूँकि बुध जो है वो वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करते हैं, तो यहाँ से भी आपको परेशान होना होगा। निर्णय लेने की क्षमता बुध पे निर्भर करता है, वो भी गड़बड़ होगा। ग्रास्प कैपेसिटी कमज़ोर होगी, वाणी क्षय होगा, वाणी हकला-हकला करके व्यक्ति बोलेगा, है ना? अब कोई शिक्षक है और हकला करके बोल रहा है, सोचिए उसकी कितनी दुर्गति है। तो कहने का अर्थ है कि ये बुध के कारण होता है, जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध बैठे होते हैं। गुरु, अगर गुरु अष्टम भाव में बैठ रहे हैं तो एक उसका सर्वत्र फायदा ये होगा, उसका धर्म, उसका ज्ञान, उसका ज्योतिष, उसका हस्तरेखाओं में ज्ञान हो जाए, तंत्र में हो जाए, मंत्र में हो जाए, जादू टोना, ये जो विद्याएं होती हैं, जो इस तरीके की शक्तियां होती हैं, उस जातक के पास होती हैं। तो भगवान कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर अष्टम भाव में गुरु बैठे हैं तो आपको वो एक तरीके से बहुत सारी ऐसी विद्याओं का जानकार बना देते हैं, और दूसरी तरफ आपकी छवि समाज में चाहे आप कितने ही जानकार क्यों ना हो, बहुत मजबूत नहीं बन पाती है। वो प्रायः संघर्ष में देखने को मिलती है। इसका एक पक्ष और भी होगा। आपके पास चाहे कितना ज्ञान हो, आपसे कम ज्ञान वाला व्यक्ति आपसे ज़्यादा लोगों का ध्यान आकृष्ट करने में सफल होता है, और आप अपने आप को प्रूफ करने में ही लगे रहते हैं। आपसे सीख कर वो लोगों को बता देगा और आप उतने पे ही अटके रहेंगे। तो इस तरीके की बातें कई बार देवगुरु बृहस्पति पर, हाँ, ये बात ज़रूर है कि मानसिक शांति अष्टम भाव के गुरु वालों को मिलती रहती है। उनका मन शांत रहता है, तृप्त रहता है। शुक्र, जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र अष्टम भाव में होंगे, उस व्यक्ति के जीवन में तमाम लोगों का आना-जाना लगा रहता है। मित्र भी आएँगे जाएँगे, शत्रु भी आएँगे जाएँगे, महिलाएँ भी आएँगी जाएँगी, पुरुष भी आएगा जाएगा, सब कुछ मतलब एक जैसा, ऐसा नहीं कि आपके पास बहुत कम लोग हैं, आपके पास बहुत लोग हैं। आपकी संगति बहुत लोगों से है, आपकी मैत्री बहुत लोगों से है, आपके संबंध बहुत अच्छे और बहुत बुरे लोगों से भी है। जिस व्यक्ति की कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र होते हैं, उसको हार्मोन की गड़बड़ी होते देखी जाती है, उसका पित्त प्रवाह कमज़ोर होता है, आँखों की समस्या होती है, और प्रायः शरीर उस अनुभव प्रायः जो मन बुद्धि चित्त है वो उस अनुभव को बार-बार प्राप्त करता रहता है। अनुभव बहुत होगा पर बार-बार व्यक्ति एक ही गलती करता रहेगा। अष्टम भाव के शुक्र का एक नुकसान होता है। आप बार-बार एक ही गलती करेंगे। गलती से सीखने वाला नहीं होता है। इसको एक शब्द में ऐसे कह सकते हैं। शनि आयु देते हैं। अष्टम भाव के शनि देव की बात अगर करते हैं, तो शनिदेव आयु बहुत अच्छा देते हैं, पर उसके साथ आपको विमर्श करना पड़ता है, उसके साथ आपको जीना पड़ता है। आयु के साथ कष्ट दे देंगे, रोग दे देंगे, अंतिम 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 तक आपका काम रुक रुक करके एकदम पेचीदेपन के साथ बीतेगा। नाक दम हो जाए तब तक शनिदेव आपको छोड़ते नहीं है। राहु के साथ भी यही बात है। अष्टम भाव के राहु अगर आपकी कुंडली में बैठे हैं, अंतिम अंतिम तक आपका काम लगेगा, अब नहीं होगा, अब तो छोड़ दो, अब नहीं होने वाला है, और मानसिक तनाव बहुत देते हैं। अष्टम भाव के राहु के बारे में मैंने कार्यक्रम बनाया है, जिसमें ये बात कही है कि आपके पास व्यय को लेकर के दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा, आमदनी को लेकर के कंफ्यूजन रहेगा। यहाँ थोड़ी देर में आप मानसिक रूप से बिल्कुल राजा बने हुए तुरंत ही दरिद्र हो जाएंगे। तो मानसिक जो अनस्टेबिलिटी होती है, वो अष्टम भाव में राहु देव देते हैं। कार्य में विलंब शनिदेव देते हैं, स्वास्थ्य में गिरावट शनिदेव देते हैं, जाते जाते काम बनाएंगे, अंतिम में बनेगा, शनिदेव ऐसा करेंगे। केतु, थोड़ा बहुत भ्रम, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में कमजोरी, और रिसर्च बढ़िया है, ज्ञान अच्छा है, धर्म अच्छा है, शास्त्र अच्छा है, व्यवस्था अच्छी है, पर हाँ, रोग तो बिल्कुल आपको यहाँ भी परेशान करेगा। कुछ कई बार आपको इंटरनल समस्या होती है पेट के अंदर, दर्द, मानसिक पीड़ा होती है, व्यक्ति अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाता, इस तरीके की बातें होती है ना? वो आपके वास्तविक उद्देश्य से आपका परिचय कराते हैं केतुदेव। क्लियर है? तो ये भाव रहा कि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य से लेकर
केतु तक के सभी ग्रहों का ऐसा कुछ प्रभाव देखने को मिलता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। आचार्यवर लिखते हैं कि अ, जब सती मैया ने भगवान राम का परीक्षण किया कि ये इतने तीनों लोकों के देवता हैं, तो फिर ये क्यों अपनी पत्नी के कारण दर-दर भटक रहे हैं और उन्हें प्रणाम नहीं किया। भगवान राम ने उन्हें प्रणाम कर लिया। ये सारी बातें जब भोलेनाथ को पता चली तो उन्होंने मन ही मन सती का परित्याग कर दिया और कैलाश की तरफ चले गए। उसके बाद मार्ग में जाते हुए भगवान शिव को अन्य सबको तथा विशेषतः सती को बताते हुए, सती मैया को बताते हुए ब्रह्म वाक्य सुनाई दिया, भविष्यवाणी सुनाई दी। भविष्यवाणी सुनाई दी कि हे परमेश्वर, आप धन्य हैं। इस त्रिलोक में आपके समान कोई भी नहीं है और आज तक जिसने ऐसी प्रतिज्ञा की हो कि आपके जैसा प्रतिज्ञा करने वाला भी कोई नहीं है। आप मन ही मन, ये बात उन्होंने सती मैया को नहीं बताई कि मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूं, पर मन ही मन उन्हें उनका त्याग करके कैलाश पर तपस्या करने चले गए। और ये बात अब सती मैया को आकाशवाणी के द्वारा पता चलती है। अब आगे क्या हुआ कल बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।